Greetings to all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को अभिनंदन। This is my first experience in a convention or a conference where everything was in Hindi. यह मेरा पहला अनुभव है जहाँ पर सारी बातें हिंदी में हैं ऐसे एक मिलन समारोह में। And we could not see the screen, so I could not sing the songs. पीछे जो स्क्रीन जो पीछे है वो पीछे होने के कारण मैं गीत को देख नहीं पाया और गीत गा नहीं पाया। But I could see all of your faces, and I praise God for the wonderful way in which you were singing for God's glory. और मैं पीछे तो नहीं देख पाया परंतु मैं आप लोगों के चेहरों को देख पाया और मैं परमेश्वर की स्तुति कर रहा था कि कितने ही अच्छे रीति से आप गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और इसके लिए परमेश्वर की महिमा हो। I praise God that we can sit together this morning here and praise and worship and honor the great and mighty God, the creator of the universe. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज की सुबह हम सब एक साथ बैठ पाए अपने जीवित उद्धारकर्ता महान और सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हम आराधना कर पाए। Before I go into my responsibility, I want to take the opportunity to thank the elders of this assembly for inviting me here to speak, and also for inviting CF so that we could come and spend a couple of days with your teachers and since yesterday with your children. मैं धन्यवाद देता हूँ विशेषकर इस कलीसिया के जो प्राचीन लोग हैं जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और अवसर दिया कि हम आकर यहाँ पर CF के द्वारा बच्चों के बीच में और शिक्षकों के रूप में हम यहाँ पर सेवा कर पाए। Also want to thank Evangelist Sibu Thomas and his family for all the love and care and the provisions for the last few days that you have provided to us. और विशेषकर भाई शिबू और उनके परिवार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो प्रेम दर्शाया और जो हमारे लिए इतनी चिंता की और हमारी आवश्यकताओं की सारी पूर्ति की, हम धन्यवादित हैं। As Child Evangelism Fellowship, it is our prayer and desire in the days to come that we would have a very active children's ministry here in Chhattisgarh that would be for God's glory and for the extension of His kingdom. और CEF Child Evangelism Fellowship की तरफ से हम इस बात को कहना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा रही तो आने वाले दिनों में यहाँ पर सक्रिय रूप से परमेश्वर की महिमा के लिए बच्चों के बीच में सेवकाई हो पाए और परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो पाए। I cannot but not say thanks to my brother Jitin for being with me and translating during the last few days. Thank you. धन्यवाद बोल रहे हैं हम सबों को भैया। That was short. Wrong translation. For this morning's meditation, as we look into our transformation of worship, shall we turn to the Gospel of John, chapter 4, and we will read from verse 20 to 24. और आज सुबह आराधना के समय वचन की सेवकाई के संदर्भ में हम लोग निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 21 से लेकर 24 तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 21 से लेकर 24 तक। ध्यान दें हम। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. परमेश्वर आत्मा है
और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Let's look to the Lord in prayer. Father God, we thank you for the opportunity to come into your presence, to praise and worship you. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। We thank you for the table of remembrance, that we could remember the sacrifice that was performed on the cross of Calvary by your Son, our Lord Jesus. हम धन्यवाद देते हैं इस प्रभु की मेज जो स्मरणीय सेवा उसके लिए, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी की क्रूस पर बलिदान हुए। We thank you now for your word that was read. हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो अभी पढ़ा गया है। As we look into thy word, we pray that you would speak to us and let your words and your counsel be given to us, Lord. Amen. और हम जब आपके वचन में देखते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। We have been meeting together here and looking at the transformation that the gospel brings in each one of our lives. और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम देखते आ रहे हैं जो सुसमाचार है वह हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आता है। The Lord has brought his servants here to look at various areas where transformation comes in our life. और परमेश्वर ने अपने दासों को यहाँ पर लेकर आया है और जो हमें बता रहे हैं कि हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। This morning, as we look at John chapter 4, we will see how the gospel has transformed the worship in a lady's life. और हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आराधना कैसे एक स्त्री के जीवन को परिवर्तित कर दिया। We read in the beginning of that chapter that the Lord Jesus Christ was busy in his ministry and was traveling all over the land. और हम जब इस अध्याय के आरंभ में पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में व्यस्त हैं और अलग-अलग स्थानों पर वह यात्रा कर रहे हैं। In verse 4 it says, now he had to go through Samaria. और वचन 4 में लिखा हुआ है उसको सामरिया होकर जाना अवश्य था। Now we in India understand about the untouchables. और हम जो है भारत देश में रहते हैं और हम जानते हैं छुआछूत को। The caste system was prevalent here. और यहाँ पर जो जाति प्रथा है वह अपने चरम पर है। In those days, in the land of Israel, the Samaritans were seen as the untouchables. और उन दिनों में इस्राएल में वहाँ पर सामरियों को छुआछूत के भावना से देखा जाता था। The Jewish would have nothing to do with the Samaritans. और यहूदियों का सामरी लोगों के साथ कोई भी संबंध नहीं था। In fact, they would go around Samaria if they had to go from one area to the other. और यदि एक यहूदी को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वे लोग घूमकर जाते थे, सीधा नहीं जाते थे। But we see our Lord Jesus Christ that he goes through Samaria. और हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामरिया नामक स्थान से होकर जा रहे हैं। For the Lord, there are no untouchables. और प्रभु यीशु परमेश्वर के लिए कोई भी छुआछूत की भावना नहीं है। In Philippians, we are reminded that he who was at the right hand of the Almighty, the beloved of the Father, emptied himself of his glory and came into this world, into this sin-wretched world. और हम फिलिपियों की पत्री में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वह पुत्र जो है वो परमेश्वर के दाहिनी हाथ की ओर विराजमान है और उसने उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी सारी महिमा को छोड़कर इस जगत में आ गया। And in the Jewish nation, he was willing to enter into Samaria. और उस यहूदी उस राष्ट्र में वह चाहता था कि वह सामरिया से होकर जाए। Now the history of Samaria was a city that was built by King Omri. और यदि हम सामरिया स्थान का इतिहास देखें तो राजा ओमरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। This place belonged to the tribe of Ephraim, which is on the other side of River Jordan. और यह जो स्थान है यर्दन नदी के दूसरी ओर था। And it was the capital city of the 10 tribes of the northern kingdom. और उत्तरी जो राज्य है उस राज्य का जो यह था यह राजधानी था।
But when they were captured, the Assyrians, when they came and captured the 10 tribes of Israel, they settled a group of people in Samaria. और हम देखते हैं कि असीरिया के लोग आए, यहाँ पर आक्रमण किए और इसे अपने कब्जे में ले लिए, और वे लोग असीरिया के जो लोग थे वे यहाँ पर आकर रहने लगे। These people were known as the Samaritans. और ये जो लोग हैं जो रहते थे उन्हें सामरी लोगों के रूप में जाना गया। They took some of the Jewish customs. और इन लोगों ने यहूदी संस्कृति रीति रिवाज को कुछ बातों को अपना लिया। They accepted the first 5 books, the books written by Prophet Moses. और बाइबल में जो 5 आरंभ की पुस्तकें हैं जो मूसा के द्वारा लिखी हुई है, उन बातों को ये मानने लगे। And they were only following that. और ये इन 5 पुस्तकों को मानकर वैसा करते थे। So even from a religious perspective, the Jews looked at the Samaritans as inferior because they did not accept the whole Torah. और जब यहूदियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो लोग थे केवल 5 सामरी के जो लोग थे वे केवल 5 पुस्तकों को मानते थे, इसलिए यहूदी लोग अपने आप को ऊंचा और सामरी लोगों को नीचा होकर देखते थे। You can see the picture here of the remains of the Samaritan worship place that was built on Mount Gerizim. और गिरिजिम पहाड़ पर ये जो स्थान है इसे देखते हैं जहां पर सामरी लोग आकर आराधना किया करते थे। So they would not go to Jerusalem to worship, but they would come to Mount Gerizim and worship the Lord. और ये सामरी लोग जो थे वह आराधना के लिए यरूशलेम नहीं जाते थे, परंतु इस गिरिजिम पहाड़ पर आते थे आराधना करने के लिए। Again, this was something that the Jews did not accept because for them worship was only in Jerusalem, in the temple that was at Jerusalem. और यहूदी लोगों ने इस बात को ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनका मानना यह था कि परमेश्वर की आराधना केवल यरूशलेम में होगी, क्योंकि परमेश्वर का जो मंदिर है वह यरूशलेम में है। Now you can see a map that is on screen. और आप यहाँ पर नक्शा देख सकते हैं। So if somebody was going from Jerusalem to Nazareth, और यदि किसी को यरूशलेम से, वो देखिए ऐसा घूमा हुआ ऐसा है, यदि किसी को नीचे यरूशलेम से ऊपर से घूमकर यदि नासरत जाना है, the easiest way was to go through Samaria. और सबसे सरल जो रास्ता था, छोटा रास्ता था, वो सीधा सामरिया से होकर जा सकते थे। But the Jewish people would avoid Samaria and go around it and take the longer route. और यहूदी लोग को जब जाना है नासरत तो वे लोग छोटे रास्ते को सामरिया को छोड़कर लंबा ऐसे घूमकर नासरत जाते थे। But we see the Lord going through Samaria and stopping at a well because he wanted to have a meeting with the Samaritan woman. और परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह सामरिया उस स्थान से होकर जाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पर रुककर कुएं के पास उस सामरी स्त्री से मिलना चाहते हैं। My dearly beloved, those of us who have accepted Jesus Christ, let's praise God that He took that diversion to come to us and show His love for us. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप में से जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, स्वीकार किया अपने जीवन में, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह इस अपने स्वर को छोड़कर हमारे लिए इस जगत में आ गया। In verse 7 we read, "There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said to her, Give me to drink." और वचन 7 को जब हम पढ़े, यहाँ पर लिखा हुआ है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। The Lord did not come by mistake there. That woman did not come by chance to that well. और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जब आए स्थान पर तो गलती से नहीं आए, और ये जो स्त्री पानी भरने उस कुएं पर आई अचानक से अपने आप नहीं आ गई। The Lord God in His full wisdom planned that meeting so that He could come to that well and have this dialogue with the Samaritan woman. और परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, सारी बातों को पहले से जानते हैं, परमेश्वर ने अपने उस ज्ञान में योजना को बनाया और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से वहां मिलने और बात करने को आए। The reason is, as we read forward, we understand this woman was living in sin.
और कारण क्या है? और जब हम इसको इस स्त्री के विषय में देखते हैं तो हम यह पाते हैं यह स्त्री पाप में अपने जीवन को जी रही थी। She needed a savior in her life. और इस स्त्री को अपने जीवन में उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। You and I, when we were living in our sin, मैं और आप, जब हम सब लोग अपने पाप के जीवन में जीवन जी रहे थे, when we had no hope, जब हमारे जीवन में कोई आशा नहीं थी, when we were lost to this world and the sin, और जब हम इस संसार में और पाप में खोए हुए थे, the Lord Jesus Christ came seeking after us. और प्रभु यीशु मसीह हमें खोजते हुए आ गए। He himself said, I have come to seek that which is lost. और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं खोए हुए को ढूंढने आया हूँ। You see, in verse 18 we read that he tells her, I know that you had 5 husbands, and the one you're living with now is not your husband. और जब वचन 18 को हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा है। She was astonished that he was able to reveal her life to her and show the sin in her even though he has never seen her before. और यह सामरी स्त्री इस बात को आश्चर्यचकित हो गई देखकर कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसके स्वयं के जीवन को उस स्त्री के सामने प्रकट कर रहे हैं। और आज से पहले तो प्रभु यीशु मसीह कभी उस स्त्री से मिले ही नहीं और आज उसके जीवन के पाप को उसके सामने प्रकट कर रहे हैं। This dialogue that happens between the Lord and the Samaritan woman leads to her understanding what true worship is. और जो बात उस सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के बीच में हुई, उसके बाद उस स्त्री को यह पता चला कि सच्ची आराधना क्या है। And we see in verse 21 the Lord says, "Woman, believe me." और वचन 21 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर। My dearly beloved brothers and sisters and dear friends here, this is what the Lord wants to tell us also today. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह यही बात हमसे कह रहे हैं। Many have come and continue to come who proclaim that they have the truth and to follow them. और प्रभु यीशु मसीह आए और वह हमारे पास आए और उन्होंने सत्य को हमारे पास प्रचार किया। Even in this land there are many people who have come and said, I know how to go get nirvana or how to get eternal life, come follow me. और इस संसार में, विशेषकर इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उन्होंने आकर कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगा, मेरे पीछे चलो। All over the world, people have proclaimed that this is the way to worship God. और सारे जगत में ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने इस बात का प्रचार किया कि कैसे ईश्वर की आराधना की जाती है। But there is only one man who has claimed that he is the way, the truth and the life. परंतु सारे जगत में केवल एक ही मनुष्य ऐसा है जिसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन वही है। John chapter 14 and verse 1. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 और वचन 1। John chapter 14 verse. व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। Believe in the Lord and believe in me. पिता पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो। He came into this world saying he is the way and the only way. और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, उन्होंने कहा, मार्ग मैं हूँ और मैं ही केवल मार्ग हूँ। Today there are many who claim that he is one of the way. और आज बहुत सारे लोग यह दावा करते हैं कि वह भी एक मार्ग है। There are many ways to reach God. बहुत सारे मार्ग हैं परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। But the word of God clearly tells us that he is the only way to reach to God. और परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही
केवल एकमात्र मार्ग है परमेश्वर तक पहुंचने का। And that is why he asked for us to believe in him. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। If we are to believe in him, then he offers us what is the way to salvation. और यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे जीवन में उद्धार देते हैं। It is not in Mount Gerizim. और यह गिरिजिम पर्वत के द्वारा नहीं, It is not in any holy place. और किसी पवित्र तीर्थ स्थान के द्वारा नहीं, And it is not to any other God, but it is to the Almighty God and His Son who have the way of salvation. और यह किसी और ईश्वर के द्वारा नहीं, परंतु यह सर्व सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त होता है। Jesus Christ, the Son of God, emptied himself, as I said earlier, and came into this world so that he could die on the cross of Calvary, fulfilling the punishment of God, the judgment of God on the cross. और प्रभु यीशु मसीह जो सर्व सामर्थी परमेश्वर का पुत्र है, वह इस जगत पर आया और वह हमारे लिए अपने आप को शून्य कर दिया और उसने परमेश्वर के उस पाप के दंड को और न्याय को पूरा पूरा चुका दिया। This table reminded us, and we remembered that the body that was broken for us, the blood, His precious blood, that life-giving blood that was shed for us. और जब हम इस मेज के सामने उपस्थित हैं, तो यह यहाँ इस मेज पर रखी हुई रोटी हमें स्मरण दिलाती है कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। यह दाखरस जो है वह स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया, वह लहू जिसके द्वारा शरीर में जीवन होता है। So the one who came to die for us, the one who died for us on the cross of Calvary, the one who was raised from the dead and is exalted and is at the right hand of the Almighty, और वह प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में आया और हमारे लिए वह क्रूस पर मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वह आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और वह ऊंचे स्थान पर है। He and He alone is the way of salvation. There is none other. केवल प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है और यीशु मसीह को छोड़कर किसी और के द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता। It is to Him, once we know Him, that we acknowledge all worship and adoration. और यही है जिसे हम जान पाए हैं और सारी महिमा और हम आराधना उसी को देते हैं। So who is right? Who is to be believed? और कौन सही है और किसका हमें विश्वास करना है? It is Christ Jesus and Him alone. केवल प्रभु यीशु मसीह है, केवल वही है जिस पर हमें विश्वास करना है। And as we continue to read that verse, we see where He is to be worshipped. और जब हम इस वचन को आगे पढ़ेंगे तो यह वचन हमें बताता है कि कहां पर आराधना करना है। Remember, I said the Jews worshipped in Jerusalem. हाँ, स्मरण करें, जैसे मैंने पहले कहा कि यहूदी जो हैं वे यरूशलेम में आराधना करते हैं। And the Samaritans whom He was talking to, they worshipped in Gerizim. और प्रभु यीशु मसीह जिस सामरी स्त्री से बात कर रहे थे, ये सामरिया के जो लोग हैं वो गिरिजिम पर्वत पर आराधना करते थे। But in verse 21 the Lord says very clearly, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet Jerusalem worship the Father. और उसके 21 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21. हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे न यरूशलेम। Jerusalem, the temple mount, यरूशलेम जो उस मंदिर का पर्वत, that place was consecrated for worship that is offered to God. और वह जो है पर्वत अलग किया गया, पवित्र किया गया परमेश्वर की आराधना करने के लिए। It was in the heart of King David to build a temple for the Lord. और दाऊद के हृदय में यह इच्छा हुई कि वह परमेश्वर के लिए मंदिर का निर्माण करे। But it was God's purpose that King Solomon, David's son, would build the temple for the Lord. परंतु परमेश्वर का उद्देश्य योजना ये था कि दाऊद का पुत्र सुलेमान उस मंदिर को बनाए। When that temple was dedicated to the Lord, Solomon
prayed a prayer and said, Lord, even the heavens of heaven cannot contain you, but have your eye and your heart on this place, this building. और जब सुलेमान ने इस मंदिर को बनाकर उसका समर्पण किया, उसने कहा परमेश्वर स्वर्ग और स्वर्ग भी आपको अपने आप में समा नहीं सकता, परंतु आपकी आंखें और आपकी दृष्टि इस स्थान पर बनी रहे. And the glory of God, the Shekinah glory, came on top of that temple. और परमेश्वर की वह महिमा वह उस भवन पर हो गई. And it was a custom of every Jew that once a year they would travel to that temple to offer sacrifice and celebrate the feast of the Lord. और यह नियम था यहूदियों के लिए कि वर्ष में एक बार उस स्थान पर आए, वहां पर बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर की आराधना करें. But here in verse 21 we read that Jerusalem would not be the place of worship. और 21 वचन में हम पढ़ते हैं कि यरूशलेम वो स्थान न होगा आराधना के लिए. Now let's talk about Mount Gerizim. We saw that there was a temple there, or there was a worship place there. और हम अभी बात करेंगे गिरिज़ीम पर्वत के विषय पर, जहां आराधना की जाती थी. And these Samaritans who knew only the first 5 books would go to that mountain to worship God. और ये सामरिया के जो लोग थे, सामरी लोग थे, वे केवल आरंभ की 5 पुस्तकों को जानते थे और आराधना के लिए वहां उस गिरिज़ीम पर्वत पर आते थे. But here the Lord is saying very clearly that it is neither the temple nor the mountain nor any physical place that is going to be the place of worship. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ना तो मंदिर, ना यरूशलेम, ना और कोई स्थान दूसरा होगा जो आराधना के लिए होगा. In Philippians chapter 3 and verse 3, फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और उसका 3रा वचन. Philippians chapter 3 verse 3. फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 3रा वचन. क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते. So we are those who are here, followers of Christ. We are to worship God who is a spirit and His Son, the Lord Jesus Christ. और हम जो परमेश्वर के अनुयायी हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आराधना करनी है. In 1 Corinthians chapter 6 verse 19, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और उसका 19 वचन हम पढ़ते हैं. we see there is no more a need of a physical temple. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अब हमें किसी प्रकार के भवन और उसके मंदिर की आवश्यकता नहीं. क्या तुम वचन 19 पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 उसका 19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो. So we understand that what God had purposed, what the Lord Jesus Christ communicated, it is no more a physical temple in Jerusalem or on a mountain, but it is our bodies that are the temple of God. और हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का उद्देश्य, और जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें कोई भौतिक मंदिर की आवश्यकता नहीं, परंतु यह हमारा हृदय है जहाँ परमेश्वर वास करता है. And the reason is when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, God, the Holy Spirit, comes and resides in our bodies, and thus our bodies are the temple of God. और जिस समय आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके स्वीकार करते हैं, उसी समय पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आकर वास करते हैं. Let me ask a question. Do we live our lives in acknowledgement and realization that God dwells within us? क्या मैं आपसे इस सुबह पूछना चाहूंगा, क्या आप इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं? And so we don't need to travel anywhere for worship. However, our every moment has to be lived in worship. और इसलिए हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है. हमारे जीवन का हर एक क्षण हमें परमेश्वर की आराधना करते हुए बिताना है.
if you visit any holy place यदि आप किसी भी एक तीर्थ स्थान को जाएं or a place of worship, जहाँ पे आराधना की जाती है, you see that there are many rules of how people need to come there. और वहाँ पे बहुत सारे नियम होते हैं कि लोगों को कैसे वहाँ पर आना है और नियम का पालन करना है। There is an order of how things are to be done. और किस प्रकार से बातों को करना है उसका एक क्रम होता है। In India, many of the temples don't allow you to reveal your legs or hands when you are entering a temple. और भारत देश में जब आप अलग-अलग मंदिरों में जाएंगे तो आपको वहाँ पर अपने हाथ को ऐसे दिखाना नहीं है और पैर को दिखाना नहीं है, ऐसा कहा जाता है। And they will give you a cloth to cover yourself if you do not have. और यदि आपके पास अपने हाथ और पैर को, शरीर के अंगों को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है तो वे लोग आपको कपड़ा भी देंगे कि आप अपने शरीर को ढक लें। If you are going into a gurudwara, the men they will give a cloth to cover your head. और यदि आप गुरुद्वारा जाएंगे तो जो पुरुष हैं उनको सर ढकने के लिए कपड़ा दिया जाता है। If you are going into a mosque, there is a place for men, there is a place for women, there is a process by which they need to cleanse themselves before they can go in. और यदि आप मस्जिद जाएंगे तो वहाँ पर पुरुषों के लिए एक स्थान है और स्त्रियों के लिए एक अलग स्थान है, और उस मस्जिद में प्रवेश करने से पहले आपको अपने आप को साफ करना पड़ेगा। So there are many such rules that the religions of this world follow. और ऐसे बहुत सारे नियम हैं जो इस संसार के धर्म के लोग उसका पालन करते हैं। For the Jewish nation, when God was going to encounter them on the mountain, there were specific rules that He gave so that they would come sanctified into God's presence. और परमेश्वर ने हम जब देखते हैं परमेश्वर ने अपने लोगों से, यहूदियों से कहा कि जब वे परमेश्वर की आराधना करने के लिए उस पर्वत पर आएंगे, वहां पर वे लोग अपने आप को पवित्र करके आएंगे। This morning, let me ask you, brothers and sisters, if your bodies are the temple of God, how much of reverence do you take to keep your body pure from sin? और जब परमेश्वर कहते हैं कि आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, तो आप कितनी गंभीरता से लेते हैं कि आप अपने आप को पवित्र रखें और परमेश्वर की आराधना करें। Is it only on a Sunday when we gather together that you're concerned about worship, or is it that every moment of your life, from your waking up to your going back to bed, are you concerned of your worship? क्या केवल जब हम रविवार को आराधना करने आते हैं तभी आप आराधना के विषय में गंभीर होते हैं, या प्रतिदिन जब आप सुबह सो के उठते हैं और रात में जब सोने जाते हैं तब भी आप आराधना के लिए गंभीर रहते हैं? Are we concerned of keeping sin away from us? Are we concerned to keep sin away from us? क्या हम इस बात पे गंभीर हैं कि हम पाप से अपने आप को दूर रखें? To live a life that is sanctified to God, एक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन है। Answer this question that was asked in 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your body is a temple of God? और जैसा हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 और उसके 19 वचन में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? Do we keep ourselves holy in God's presence? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को पवित्र रखते हैं? Do we keep this temple of God, our bodies, sanctified and holy for the Lord? क्या हम अपने देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है उसे पवित्र रखते हैं परमेश्वर के लिए? Let us every moment of our lives be aware of what we think, we say, we do, which would glorify God and not bring dishonor to His name. और हम इस बात को बड़ी गंभीरता से ले कि हम जो देखते हैं, बोलते हैं और करते हैं, इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का आदर हो, और इन बातों के द्वारा कभी भी परमेश्वर का अनादर ना हो। So if there is no need of a building, यदि अब
मंदिर की आवश्यकता नहीं है, भवन की आवश्यकता नहीं है, then is there no building? तो क्या इसका अर्थ है कि अब कोई भवन नहीं है? Turn with me to Ephesians chapter 2 and 19. We see the building that is built for worship to God. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन मेरे साथ निकाले और वहां पर हम देखेंगे कि यहाँ एक ऐसा भवन है जो परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया गया है। Ephesians chapter 2 and verse 19 and 20 reads, Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly frames together. इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसका 19 और 20। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। 21 also. और 21 वचन भी हम पढ़ेंगे, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। In Peter we are told that we are living stones. और हमें कहा गया है कि हम जो है जीवित पत्थर हैं। And as living stones, God is building us up together to be a building that is the temple of God. और हम जो जीवित पत्थर हैं, हमें परमेश्वर एक साथ जोड़ते हैं, जिससे कि हम परमेश्वर के लिए जीवित मंदिर बन जाएं। This building that gives God the glory, the foundation is the Lord Jesus Christ. The cornerstone is the Lord Jesus Christ. और यह भवन, यह मंदिर जो बन रहा है, उस भवन का जो नींव का पत्थर है, जो नींव है, वह प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। And the foundation are the apostles, or the teachings of the apostles. और उस मंदिर का जो नींव है, वह जो है प्रेरित उनकी शिक्षाएं हैं। And each believer is added to this building so that it would be a building that is giving God the glory. और इस भवन में प्रत्येक मसीही विश्वासी जुड़ते जाते हैं, और यह जो मंदिर है परमेश्वर को महिमा देता है। And so the physical building that is there is the universal church of God, where every believer, the moment he accepts Christ, is added as a living stone, and this building is being built. और यह जो भवन, जो मंदिर है, यह सार्वभौमिक कलीसिया है। जब कोई एक विश्वास करता है, वह इस मंदिर में जुड़ता जाता है। And notice in verse 22 it says, the purpose of this building is so that you're built together for a habitation of God through the Spirit. और वचन 22 में लिखा है, इफिसियों 2:22 में, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Now I understand that there are believers from around 14 assemblies who have come together here. और मैं ये इस बात को समझ रहा हूँ कि यहाँ पे 14 कलीसियाओं से विश्वासी आए हैं। While Ephesians chapter 2 talks about the universal church of God, as we study God's word, we understand that there are local assemblies or local churches. और जब हम इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है सार्वभौमिक कलीसिया, अर्थात सारा संसार मिलकर एक कलीसिया बनाते हैं, और उसके साथ साथ एक मात्र कलीसिया, घरेलू कलीसिया भी होती है। And so as believers, it's our responsibility as the temple of God, as our bodies being the temple of God, that we are to come together as local assemblies or local churches, to come together to offer up our praise and worship to the living God. और जब यह सार्वभौमिक कलीसिया को हम देखते हैं, तो जो घरेलू कलीसियाएं हैं, वे सब घरेलू कलीसियाएं मिलकर एक साथ एक स्थान पर आते हैं, और वे सब मिलकर परमेश्वर को महिमा देते हैं। And remember the promise of our Lord, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. और प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हैं, उनके मध्य मैं हूँ। So it is not the physical building or the physical location that is important. तो इसलिए जो शारीरिक स्थान या भवन आवश्यक नहीं है,
but it is the believers, it's a gathering together of believers with one purpose, to glorify and magnify the Almighty God. परंतु यह जो सारे विश्वासी जो एक स्थान पर एकत्रित होते हैं एक उद्देश्य से कि परमेश्वर की महिमा करें. And that is why in Acts chapter 16 verse 25 we see that Paul and Silas, when they were in prison, they were still able to glorify and magnify God. प्रेरितों के काम अध्याय 16 और उसके 25 वचन में हम पढ़ते हैं कि पौल और सिलास जब बंदीगृह में थे वे वहां पर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे. So we saw about who to believe. और हमने देखा कि हमें किसका विश्वास करना है. We saw about where we are to worship. और हमने देखा कि हमें कहाँ आराधना करना है. Now let us look at who are to worship. और हम अब देखेंगे कि आराधक कौन है. Going back to John chapter 4 and reading from verse 23, notice one phrase there. The Lord says, the true worshippers. और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 और वहां पर एक वाक्य लिखा हुआ है और ऐसा लिखा हुआ है जिसमें सच्चे भक्त. If there are true worshippers, it means there are false worshippers also. यदि यहाँ पर लिखा गया है सच्चे भक्त, उसका अर्थ यह है कि झूठे भक्त भी हैं. And in Romans chapter 1 verse 21 to 23, रोमियो की पत्री अध्याय 1 21 से लेकर 23 तक. when we read that, shall we read it? Romans chapter 1 verse 21 to 23. आइए हम सब लोग निकाल लें रोमियो की पत्री अध्याय 1 और उसका 21 to 23. 21 से लेकर 23 तक. रोमियो की पत्री अध्याय 1 21 से. We see here that God allowed man to follow what is in his heart. और 21 से 23 में यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के हृदय में जो है वह करे. And so it says, even though they knew God, yet they continued in these acts. और यहाँ पर लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन परमेश्वर को छोड़कर वे दूसरे कार्यों में लग गए. Let's read the verses. हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 1 21 से 23 तक. ध्यान दें. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला. So this is false worship. और यह जो है झूठी आराधना है. Man looked at creation and rather than worshipping the Creator, created the created beings he took as God and worshipped him. और मनुष्य जिसे परमेश्वर की आराधना करना है, सृष्टिकर्ता की आराधना करना है, मनुष्य उस सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को देखकर उसकी आराधना करता है. Look around the world, isn't that what we see? और अपने चारों ओर इस संसार में देखें, यही सारी बातें तो हम देखते हैं आज. When I was young, we traveled to Greece, and what we saw is every mountain, every hill, every tree, they had created various temples and were worshipping nature and worshipping the created things. और जब मैं छोटा था तो मैं ग्रीस गया और वहाँ पर मैंने देखा कि अलग-अलग पहाड़ों पर सभी जगह वहाँ पर आराधना करने के लिए मंदिर बनाए गए हैं. And that is the reality here too, right? More than 30 million gods or something is what they have. और ये सच्चाई तो हमारे भारत देश में भी है. यहाँ पे 33.5 करोड़ देवी देवताएं हैं. In verse 23 it says, they exchanged the glory of the immortal gods for images resembling mortal man, birds and animals and creeping things. और वचन 23 को आप ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला. In verse 25 it says, they changed the truth of God into a lie. और वचन 25 में लिखा है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला.
and worshipped and served the creature more than the Creator. और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। Turn with me to Isaiah chapter 40. मेरे साथ निकाल लें आप लोग यशायाह उसका अध्याय 40। Isaiah chapter 40, Isaiah deals with a very, very similar situation. और यहाँ पर यशायाह जो है बिल्कुल वैसे ही परिस्थिति को यहाँ पर बताता है। And in the whole chapter you can read at home, but we will just look at verse 18 onwards. और हम लोग देखेंगे यशायाह 40 और उसका अध्याय 40 का वचन Verse 18 से 18. Yeah. To whom then will you compare God? What image will you compare him to? As for an idol, a craftsman casts it, and a goldsmith overlays it with gold, and fashions chains on it. 18 और 19 तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे? मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता और उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता है। This was a false worship that was happening then and continues to happen even today. और यह जो है झूठी आराधना है जो उस समय हुआ करती थी और वहां से निरंतर वह झूठी आराधना होते होते आज भी हो रही है। Man looks around, sees the stars or the planets or birds or animals or whatever, trees, and takes those, makes the form of it and says, this is God, and they worship that. मनुष्य क्या करता है? चांद तारों को देखता है, ग्रहों को देखता है, अपने आसपास पहाड़, पेड़ पौधों और जानवरों को देखता है और देखकर उनके आकार की मूर्ति बना लेता है और उन्हीं मूर्तियों की वह उपासना करता है। That is all around us. और ये सारी बातें हमारे चारों ओर हो रही हैं। But dearly beloved, those of us who've accepted Jesus Christ, for us we know the truth that we worship the great and mighty God, the Almighty. और हम जो उद्धारकर्ता को प्राप्त स्वीकार किए हुए लोग हैं, हम लोग जो हैं वह सच्चे, जीवित और उस सामर्थी और सर्वसामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं। Isaiah in that same chapter, when we come to verse 28, he gives God the glory for and explains a few of God's attributes. और यहाँ पर वचन 28 यशायाह 40 के 28 को पढ़ते हैं तो यशायाह जो है परमेश्वर की आराधना करता है और परमेश्वर के गुणों का बखान करता है। And he says, the Lord, verse 28, do you not know, have you not heard, the Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow weary, tired of weary, and his understanding no one can fathom. वचन 28 यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से यशायाह कहता है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। He is the eternal God. और वह परमेश्वर जो है वह अनंत काल का परमेश्वर है। He is the creator of everything that we see around us. और जो सारी बातें हम जो देखते हैं परमेश्वर उसका सृजनहार है। He is the omniscient God. और वह परमेश्वर जो है वह सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। But praise God, 2000 years before, he condensed himself into human form because of his love for each one of us. और हम परमेश्वर की स्तुति करें, वह परमेश्वर जो है वह अपने आप वह परमेश्वर देह धारण करके इस जगत में आया हम सबों के लिए। So while there is false worshippers and false worship all around us, we are called to be true worshippers. और जब सारे जगत में लोग झूठी आराधना करते हैं, हमें सच्ची आराधना करने के लिए बुलाया। We who have been redeemed by the blood of the Lamb, और हम जो मेमने के लहू के द्वारा छुटकारा पाए हैं, each one of us, we are called to praise and worship and glorify Him. तो हम सबों को बुलाया गया कि हम परमेश्वर की महिमा करें, स्तुति करें
उसके नाम को ऊंचा उठाए। We are to join with the worship in heaven. और हमें उस स्वर्ग में जो आराधना हो रही है उसके साथ जुड़ जाना है। In Revelation 5, we see worship that is happening at the throne of God. और हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने आराधना हो रही है। And in verse 9 and 10, a worship is offered. Worthy are you to take the scroll and open its seals, for you were slain, and by your blood. Revelation 5 verse 9 and 10. और प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 और उसके 9 और 10 में कहा गया है, वे नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। You have made us a kingdom and priests. और आपने हमें राजा और याजक बना लिया। Called from every tribe, every language, every people group, we are called together to offer praise and worship to Him. हमें हर एक कुल और भाषा और लोगों और जातियों में से बुला लिया गया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। And we are reminded as true worshippers that we are to walk in a worthy manner. और हमें स्मरण दिलाया गया कि हम सच्चाई से आराधना करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें सच्चाई के योग्य चाल चलना है। And we are to do the work that God has preordained for us. और परमेश्वर ने जो कार्य हमारे लिए ठहराया है, उस कार्य को हमें करना है। And we are to witness Him in our life to the glory of God. और हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए हमें गवाह बनना है, जिससे उसकी महिमा हो। And this way we become true worshippers who can worship Him. और ऐसा करने से हम सच्चे आराधक बन पाएंगे और जिससे हम सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। Now who is to be worshipped? अब हमें किसकी आराधना करना है? आराधना का विषय क्या है? And we see the object of worship that the Lord clearly says is the worship is offered to the Father. और हमारे आराधना का विषय जो है स्पष्ट रीति से प्रभु ने कहा है कि हमें पिता की आराधना करनी है। In 23 and 24, worship is to be offered to the Father. और वचन 23 और 24 में कहा गया है कि हमें पिता की आराधना करनी है। God the Father, with the relationship that we have with Him, through the Son who made the way, we worship Him through the Spirit who is in us, that our offerings would rise up to Him as a sweet-smelling savor. Once again, sorry, okay, I'll go slower on that. God the Father, with whom we have a relationship, परमेश्वर पिता जिसके साथ हमारा संबंध है, and that relationship is through God the Son, और वह जो संबंध है वह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र के द्वारा है, who opened the way so that we can have that relationship. और प्रभु यीशु वह मार्ग हमारे लिए तैयार किया गया जिससे हमारा परमेश्वर के साथ संबंध हो पाए। And that worship is through the Holy Spirit who indwells in us, so that our worship rises up to Him as a sweet-smelling savor. और वह जो आराधना है वह पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा है, जिससे जो आराधना है परमेश्वर को ग्रहण योग्य और सुगंधित हो। So it is not through Mary or the apostles or anyone else or any object, but it is through the mediator Christ Jesus that offering is offered to the Father. और यह मरियम के द्वारा या प्रेरितों के द्वारा नहीं है, परंतु यह जो आराधना है केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, जो परमेश्वर पिता की होनी है। Every time we come into the presence of God, our attitude should be like that of Isaiah. और जब भी हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आए, तो जो हमारा व्यवहार हो वह यशायाह के व्यवहार के समान हो, Or like Ezekiel. और नहीं तो हमारा व्यवहार यहेजकेल के समान हो, Or like Apostle John. नहीं तो यूहन्ना प्रेरित के समान हमारा व्यवहार, Or even like Apostle Thomas. और नहीं तो हमारा जो व्यवहार है वह प्रेरित थोमा के समान हो। Falling prostrate at His feet, we say, My Lord and my God, You are worthy of praise and worship. और हम उसकी उपस्थिति में उसके चरणों में गिर जाएं और कहें, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, आपकी स्तुति। You are holy. आप पवित्र हैं। You are a God of love.
आप प्रेम परमेश्वर हैं। You are the creator. आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर। You are the sustainer of life. और आप हमें जीवन देने वाले और चलाने वाले परमेश्वर हैं। You are a consuming fire. और आप आग हैं। You are the Almighty. और आप सर्वसामर्थी परमेश्वर हैं। And we come to you and worship you. हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम आपकी आराधना करते हैं। True worship, as the Lord continued to say, is worshipped in spirit and in truth. और सच्ची आराधना के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी है। Our worship when we come to God's presence is offered through the spirit and in truth. और जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाई से होनी चाहिए। We don't have much time to go at it, but he himself said that God is a spirit in verse 24, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. और वचन 24 यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 के 24 में कहा गया, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Our worship is in truth. हमारी जो आराधना है वह सच्चाई से है। And where is that truth found? और यह सच्चाई हमें कहाँ मिलती है? By studying God's word. हमें सच्चाई परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से मिलती है। All of what we need to know about worship, to know about this God, is recorded in the Word of God. और हमें जो आराधना के विषय में जानना है, हमारे परमेश्वर के विषय में जानना है, वे सारी बातें इस परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। But if we worship only in truth, then we are not connecting with God who is a spirit. यदि हम केवल आराधना सच्चाई के साथ करें तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता। Our worship has to be in spirit. The Spirit of God is the one who enables us to worship. और हमारी आराधना जो है वो आत्मा में होनी चाहिए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है जो हमें सहायता करता है कि हम आराधना करें। We are almost at the end. हम जो है अब अंत में हैं। So when we look into this Samaritan woman, we see a change that happens in her life. We see a transformation in her worship. और हम देखते हैं जब इस सामरी स्त्री के जीवन के विषय में उसका जीवन बदल गया, उसका आराधना बदल गया। When they started the conversation in verse 9, she knew that he was a Jew. और जब सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से बात करती है तो वह सामरी स्त्री जानती है कि प्रभु यीशु मसीह एक यहूदी है। But as she communicated with him, we see in verse 19, she comes to realize that he is somebody, maybe a prophet. और जब हम 19 वचन को पढ़ते हैं तो वह इस बात को जानती है और मानती है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वह एक भविष्यवक्ता है। As that communication grew, she came to expect that maybe he is the Messiah. और जब यह बातचीत आगे बढ़ता है तब यह इस बात को जानती है कि यीशु मसीह जो है वह तो मसीहा है। And then later we see in verse 29, she goes to the villagers and say that, come, see, I think he is the Christ. और उसके बाद 29 वचन में वह जाती है अपने स्थान पर और कहती है, आओ देखो वह मसीहा है। And finally we see there is an awakening in her, and she and that village worship him. और वह जागृत हो जाती है और अंत में हम देखते हैं उसका अंत आराधना के साथ होता है। This woman who was stigmatized, who was a sinner, we see that through her that village could worship God. और ये जो स्त्री थी वह एक पापी थी, परंतु हम क्या देखते हैं कि इस स्त्री के द्वारा पूरा जो गांव है वो बचाया जाता है। How is our worship? हमारी आराधना कैसी है? Are we at the knowing stage? क्या हम जानने वाले उस स्तर पर हैं? Do we just know these things? क्या हम केवल इन बातों को जानते ही हैं? But have we come to realize who this Christ is and to have a relationship with him? क्या हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पे हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं? Or have we gone a next step forward and we are expecting his imminent arrival and expecting this Messiah to come? और क्या हम इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के
आने की बाट जो होते हैं उसकी आने की अपेक्षा करते हैं। As we continue reading God's word, is our understanding of who God is and that relationship, are we growing in it? और क्या हम अपने स्तर में आगे बढ़कर इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि हम समझ पाए हैं कि परमेश्वर कौन है और हमारा संबंध उसके साथ है। And have we had an awakening, a transformation in our worship, so that when we come to God's presence, we are coming as those who are true worshippers, worshipping Him in spirit and in truth. क्या हमारे अंदर जागृति आ गई, हम जाग गए हैं? क्या हमारे अंदर वह परिवर्तन आ गया है कि हम परमेश्वर को जान गए? Dearly beloved, in Hebrews chapter 12 it says, "Let us offer to God acceptable worship with reverence and awe." और इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 में वहां पे लिखा हुआ है कि आइए हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ाएं। Let us come into His presence in awe and reverence of a great God that He is. और आइए हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में आदर के साथ आए क्योंकि वह परमेश्वर महान है। My dear brothers and sisters, you're listening to how the life of this Samaritan woman was changed. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस बात को देख रहे थे कि कैसे इस सामरी स्त्री का जो जीवन है वह परिवर्तित हो गया। And through her life, the village came to know the Lord. और इस सामरी स्त्री के द्वारा पूरा गांव जो है वह बच गया। Is your life a life that is transformed for worship? क्या आपका जीवन ऐसा जीवन है जो आराधना के लिए परिवर्तित हो गया, बदल गया है? Has the transformation of the gospel created in you a transformation of worship? क्या यह सुसमाचार के द्वारा आपका जीवन जो है आराधना के लिए परिवर्तित हो गया है? But I also want to say, if there is anybody here who is like that Samaritan woman living in sin, then today is your day of salvation. और यदि यहाँ पर कोई ऐसा है जो सामरी स्त्री के समान पाप में अपने जीवन को जी रहा है, तो आज ही वह दिन है। There is only one true living God who is holy and perfect. केवल एक ही जीवित परमेश्वर है जो सिद्ध है और पवित्र है। All other gods around us are not real. और हमारे चारों ओर जितने भी ईश्वर हैं वे सच्चे ईश्वर नहीं हैं। There is only one way to reach this God, and that is through His beloved Son, Jesus Christ. और उस सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है और वह है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। So this morning I want to ask you, if you've not accepted Jesus Christ and His perfect sacrifice on the cross of Calvary, then now is the opportunity to do that. और यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के उस सिद्ध बलिदान को अभी तक आपने अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है, तो अभी ही वह समय है कि आप स्वीकार करें। Then the gospel would have truly transformed your life. और तब जो सुसमाचार है सच में आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। May His name be glorified. और उस महान परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सामरी स्त्री जब सबसे पहले यीशु मसीह से मुलाकात करी तो वो सोची कि वो एक यहूदी है। फिर उसके बाद